जीवन में चतुरता क्या है? चतुर व्यक्ति कौन है? बोले चतुर व्यक्ति वही है जो दोनों लोक को साध ले, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो इस लोक में भी साध ले और उस लोक में भी जाकर के साध ले, वही चतुर व्यक्ति है। चतुरता का मतलब ये नहीं कि दूसरे के धन को हड़प लिया, खूब धनाढ्य बन गए, ये चतुर व्यक्ति नहीं है। बोले चतुर तो वो है जो दोनों लोकों को साध ले। या गोविंद रस प्रमोद मधुरा सा माधुरी माधुरी। मधुरता क्या है? बोले जो गोविंद के रस की मधुरता को प्राप्त कर ले, तो वही माधुरी है, वही मधुरता है, वही माधुरी है। इसलिए परीक्षित, श्री ठाकुर जी का स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो। भगवान के स्मरण से बिगड़ी बन सकती है, मृत्यु सुधर सकती है, मृत्यु बन जाती है। इसलिए परीक्षित, हमको क्या करना चाहिए? बोले अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्। मन को एकाग्र करके श्री ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए। अब तो राजर्षि परीक्षित ने कहा, प्रभु आप कह तो रहे हैं कि मन को एकाग्र करके ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, लेकिन ये मन अपने बस में नहीं होता है। मन बड़ा विचित्र है। मन तो इतना विचित्र है कि एक जगह एक सेकंड भी नहीं ठहरता। कभी यहां तो कभी मुंबई, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी बेंगलोर, कभी विदेश, कभी कहां। आपको जाने में 1-2 घंटे का समय लगेगा, लेकिन मन को पहुंचने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है। मन की उपमा किससे दी गई? बोले बंदर से। मन जो है वो बंदर के समान है। बोले जैसे बंदर एक डाली पर नहीं ठहरता, उसी प्रकार हमारा मन भी एक जगह नहीं ठहरता। और यह मन भी 2 प्रकार का है। मनो हि द्विधम प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्धमेव च। 2 प्रकार का मन है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध क्या है? बोले अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। शुद्ध मन उसको कहते हैं जिस मन में किसी प्रकार की कामना न हो। और अशुद्ध मन कौन सा है? बोले जिस मन में कामनाएं उत्पन्न होती हैं, वो मन अशुद्ध है। और ये मन ही ऐसा है जो व्यक्ति को मुक्ति दिला सकता है, और मन ही ऐसा है जो व्यक्ति को बंधन में बांध सकता है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्तिर्निर्विषयं मनः। जो विषयों में बंधा हुआ है, जो विषयों से आसक्त है, वही संसार में पड़ा है। और जो इस संसार से जिसकी विरक्ति हो गई, वही मुक्त है। व्यक्ति करता क्या है? बोले पहले तो व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है। गीता में भगवान कहते हैं ना, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। पहले व्यक्ति उन विषयों का स्मरण करता है, और विषयों का स्मरण करने से उसी में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। संगात् संजायते कामः, काम उत्पन्न होता है, और कामात् क्रोधोऽभिजायते। काम उत्पन्न होने के बाद, कामना की पूर्ति न होने के बाद क्या होता है? बोले क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, व्यक्ति के अंदर क्रोध होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और जब हमारी स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि नाश हो जाती है तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाने के बाद व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्र करना चाहिए। अब कहते हैं मन को एकाग्र करें कैसे? ये मन तो बड़ा विचित्र है, बड़ा चंचल है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान ये मन बड़ा ही चंचल है, इसको बस में कैसे किया जाए? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाते बलवदृणम। ये मन बड़ा अदृढ़ है, इसको कैसे बस में किया जा सकता है? भगवान कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, यदि मन को वश में करना है तो एक काम करो। क्या? बोले अभ्यास करना प्रयत्न करो, अभ्यास करना शुरू करो, अभ्यास करने का प्रयत्न करो, और अभ्यास करते करते इस मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास कैसे करें? तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मन को यदि वश में करना है तो राजन एक काम करना चाहिए। बोले जितासनो, व्यक्ति को पहले आसन जीतना चाहिए। आसन जीतने का मतलब क्या है? बोले एक आसन पर बहुत देर तक बैठने की हम आदत डालें। आजकल तो देखने को मिलता है महाराज, 2 घंटे भी व्यक्ति एक आसन पर नहीं बैठ पाता। क्यों? क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। कहते हम बैठ ही नहीं पाते। व्यक्ति कैसे बैठ पाएगा? जब अभ्यास होगा तब तो बैठेगा ना। किसी भी कार्य को करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं बहुत देर तक एक आसन पर स्थिर से बैठने की आदत डालना चाहिए। जित श्वासो, फिर बोले श्वास को जीतना चाहिए। श्वास को कैसे जीतें? बोले श्वास को जीतने का उपाय यह है कि हम जब प्रातः काल संध्या वंदन करते हैं तो उस संध्या वंदन के माध्यम से प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम से अपने श्वासों पर विजय पाया जा सकता है। प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि हो जाती है, हमारा मन एकाग्र होता है, बुद्धि स्थिर होती है, तीक्ष्ण और तीव्र हो जाती है। आजकल समाज के लोगों में ये जनमानस एक आम प्रश्न बन गया है, याद नहीं होता है। याद न होने का मुख्य कारण यह है कि जो हम साधना नहीं करते, जो हम गायत्री जप नहीं करते, जो संध्या वंदन नहीं करते, इसलिए हमारी बुद्धि तीव्र नहीं हो रही है, बुद्धि अल्प हो जा रही है, याददाश्त कमजोर हो रहा है व्यक्ति का। इसका मुख्य कारण ये है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में नियम है कि विद्यार्थी जब गुरु के यहाँ जाता है, उसका उपनयन संस्कार जब होता है तो सबसे पहले दिन भर तो उपनयन संस्कार होता है, और सायंकाल होते होते उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, और सबसे प्रथम संध्या वो सायंकाल की संध्या करता है। जो हम लोग संध्या वंदन करते हैं वो संध्या पूरी कब मानी जाती है? बोले सायंकाल, फिर प्रातः, फिर मध्याह्न, इन तीनों को मिलाकर के एक पूरी संध्या मानी जाती है। तो संध्या वंदन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम मन को जीत सकते हैं।
उसके बाद कहते हैं जित संगो। प्राणायाम करने का मतलब यह है कि अपने श्वास पर विजय पाना। और संध्या करने से होता क्या है? बोले हमारे जीवन में जो पाप होते हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं। जो छोटे मोटे पाप हमसे अपने जीवन में होते रहते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, श्वास के माध्यम से, उदर के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, पैर के माध्यम से जो पाप हो जाते हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद रात्र्या पापमकर्षं मनसा वाचा हस्तभ्यां पदभ्यां उदरेण शेषणा रात्रिश्च दवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहं मामृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। तो हमारे वो पाप नष्ट हो जाते हैं संध्या करने से, इतना लाभ है। शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन है कि जो संध्या वंदन न करता हो उसके हाथ का जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। सनातन धर्म का नियम है कि जिनका उपनयन संस्कार हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और निषादों के राजा गुह, इनका भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इसलिए संध्या वंदन करने का जिनको अधिकार है, जिनका उपनयन संस्कार होता है, उनको अवश्य संध्या वंदन करना चाहिए। जित संगो। अब कहते हैं व्यक्ति को संग जीतने का प्रयास करना चाहिए। संग जीतने का मतलब क्या है? बोले कभी भी हम अच्छे महापुरुषों का संग करें। हमारे जीवन का जो भी है, लइका लोग शांत रहो, हमारे जीवन का जो भी क्षण निकले वो संतों के संग में ही निकले। बैठिए न तहां जहां संगति कुसंगति में, कायर के संग सूर भागे पर भागे हैं। फूलन की सुवास में भव हैं जैसे वासना, फूलन की सुवास में मोह हैं जैसे वासना। काम क्रोध लोभ मोह पागे पर पागे हैं। कैसे हूँ सन्यासी यदि नारी के बीच रहे, तो कामिनी के संग काम जागे पर जागे हैं। काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयाने जाए, काजल की एक लीक लागे पर लागे हैं। बोले महाराज अगर कुसंग व्यक्ति का आप संग करेंगे तो उसके जो लक्षण हैं वो हमारे जीवन में जरूर आ जाएंगे। और संत महापुरुषों का यदि हम आश्रय लेंगे, संग करेंगे, तो उनके लक्षण हमारे जीवन में आ जाएंगे। शराबी व्यक्ति के साथ में रहिए, शराब पीना आ जाएगा, बिना सिखाए आ जाएगा। और संत महापुरुषों के साथ में रहिए, उनके उच्छिष्ट प्रसाद को ग्रहण करिए, जूठन को ग्रहण करिए, तो कथा अपने आप ही आ जाएगी। श्री ठाकुर जी की महिमा हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। इसलिए हमेशा संग को जीतना चाहिए। संगम सर्वात्मना त्याज्य सहचेत त्यक्तुम न शक्यते, ससद्भिः सह कर्तव्यः सतां संगो हि भेषजम्। कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सह, मुमुक्षुः प्रति तत्कार्यं सैवं तस्यापि भेषजम्। महाभारत में मदालसा की कथा आती है। मदालसा ने क्या किया? अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दी। सुंदर शिक्षा क्या दी? शुद्धोसि भुक्तोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। बेटा तुम शुद्ध हो, तुम नित्य हो, तुम मुक्त हो, ऐसा उपदेश करती। सभी बच्चे सन्यासी हो जाते।
भगवान का गुणानुवाद करते। छोटा बालक जब अलर्क बचा, राजा ने कहा इसको तो रहने दो। मदालसा ने कहा कोई बात नहीं, इसको मैं छोड़ दूंगी, लेकिन इसको भी कुछ मंत्र जरूर प्रदान करूंगी। एक यही श्लोक लिखा और श्लोक लिख करके अलर्क को दे दिया, बेटा जब कभी दुख तकलीफ पड़े, जब कभी मन अशांत हो तो इसको पढ़ लेना। अलर्क ने जैसे ही पढ़ा, उसका भी जीवन सुधर गया। तो संग को हमेशा जीतना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिय। फिर उसके बाद इंद्रियों पर संयम करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहिए। हमारी इंद्रियां संयमित रहें। इंद्रिय संयमित कब रहेंगी? बोले जब हम इन इंद्रियों का मुख पर ब्रह्म परमात्मा से मोड़ देंगे। ये इंद्रियां बड़ी विचित्र हैं, सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं। इन इंद्रियों में सबसे बड़ी खतरनाक इंद्री क्या है? बोले जिह्वा। जिह्वा बड़ी खतरनाक इंद्री है। ये क्या कहती है? बोले सुंदर सुंदर पदार्थों का सेवन करो, और यहीं से सारा काम बिगड़ता है। जब सुंदर सुंदर चकाचक माल पकवान खाएंगे तो हमारी बुद्धि विकृत होगी। कोई बात नहीं, खाइए, लेकिन कैसे? बोले उस पकवान को परब्रह्म परमात्मा को भोग लगा करके, अर्पण करके, तब उस वस्तु को ग्रहण करिए। कभी भी जो भी अन्न हम अपने घर में बनाते हैं, कभी ये भाव न हो हमारे अंदर कि इसको हम अपने लिए बना रहे हैं। हमारा भाव ये होना चाहिए कि ये श्री ठाकुर जी के लिए प्रसाद बन रहा है। श्री ठाकुर जी इसको भोग लगाएंगे और इसको तब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। जब उस भोग को ग्रहण करेंगे, जब उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तब हमारे मन में कोई विकार नहीं आएगा। हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध रहेगा। प्रसाद में कभी अन्न की भावना नहीं होनी चाहिए और प्रसाद की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। प्रसाद को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं प्रसाद जब मिले तो प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, पाते ही प्रसाद को तुरंत ग्रहण करना चाहिए। न काल का विचार करना चाहिए, न समय का विचार करना चाहिए, न ताजा और बासी का विचार करना चाहिए। भगवान का प्रसाद तो प्रसाद है। प्रसाद जो मिल जाए उसको तुरंत ग्रहण करना चाहिए। अयोध्या के हमारे पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद शुक्ल जी, जिनका जीवन अद्भुत विलक्षण है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी समोसा, टिकिया, जलेबी का स्वाद भी नहीं जाना। अंग्रेजी दवाई का आज तक उन्होंने सेवन नहीं किया। इस्लरी बिस्लरी का कभी पान नहीं किया। या तो कुएं का जल या तो किसी तीर्थ का जल, ऐसे जल के अलावा जिन्होंने कोई जल ग्रहण नहीं किया। दो भाषा के अलावा किसी तीसरी भाषा को जिन्होंने बोला नहीं आज तक, या तो मातृभाषा या तो देववाणी संस्कृत की भाषा। ऐसे अद्भुत विद्वान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनका जीवन विलक्षण है, चारों वेदों के प्रकांड पंडित, शास्त्रों के अद्भुत ज्ञाता, मीमांसा, व्याकरण, न्याय, रामायण, गीता, भागवत, ऐसे प्रकांड पंडित जब वो ब्रह्मचारी वेश में थे, ब्रह्मचर्य जीवन में थे, 45 वर्ष तक जिन्होंने अपने जीवन में विद्या अध्ययन किया, 45 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन बिताया। मेखला पहन करके, पुस्तकों को अपने कंधे पर लादे हुए,
भोजन की चिंता नहीं, बेल का पत्र कितने दिन खा खा करके बिता देते। ऐसा अद्भुत जीवन। एक बार श्री कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए चले गए और पुजारी जी ने उनको पान प्रसाद दे दिया। पुजारी जी ने पान प्रसाद दे दिया। अब प्रसाद मिल तो गया, लेकिन वो पान है और ब्रह्मचारी को पान नहीं ग्रहण करना चाहिए, पान खाना नहीं चाहिए। अब बेचारे संशय में पड़ गए, है प्रसाद और इसको ग्रहण कैसे करूं, क्योंकि ये पान है, ब्रह्मचर्य जीवन है, इसको ग्रहण कैसे करूं। अगर प्रसाद को त्यागता हूं तो अपमान होगा। इसलिए उन्होंने विचार किया इस प्रसाद को त्यागना भी नहीं है और ग्रहण भी नहीं कर सकता। तो उस पान को अपने हाथ से एकदम मल लिए और मलने के बाद उस पान को अपने पूरे शरीर में उन्होंने लगा लिया। ग्रहण भी हो गया और त्याग भी नहीं हुआ। प्रसाद को कभी हमें त्यागना नहीं चाहिए। कहते हैं पुरी नरेश हुए जिन्होंने प्रसाद को त्याग देने के कारण अपने हाथ को ही कटवा दिया। हाँ महाराज, भक्तमाल में ऐसे अद्भुत अद्भुत संतों का चरित्र है कि जिन्होंने प्रसाद के लिए अपने हाथ को ही त्याग दिया। पुरी नरेश राजा थे और जगन्नाथ भगवान का नित्य प्रति उनके यहाँ प्रसाद आता था और उस प्रसाद को बड़े प्रेम से ग्रहण करते थे। एक दिन की बात, पुजारी जी प्रसाद को लेकर के आए और राजा चौपड़ खेल रहा था। दाहिने हाथ में चौपड़ था। पुजारी जी प्रसाद लेकर के आए। चौपड़ खेलने में इतना मग्न था वो राजा कि प्रसाद को बाएं हाथ से केवल स्पर्श किया और प्रसाद को लौटा दिया। उस राजा को बड़ा दुख हुआ। श्री नाभादास जी वर्णन करते हैं, प्रसाद अवज्ञान प्रसाद अवज्ञा जान के पाणी तजोए आई बात सभी जग जाने करते जो ना भयो श्याम सौरभ मन माने छप्पन भोग के पहले कर्मा को भावे श्यामल के कहत कुंवर पे हरि चली आवे भक्तन हित सुत विषय दियो भूप नार प्रभु राखिपति प्रसाद जान के पाणी तजोए के प्रसाद अवज्ञा जान के पाणी तजोए के प्रसाद अवज्ञा जान के पाणी तजोए के प्रसाद अवज्ञा जान के पाणी तजो एक नृपति। जिन्होंने अपने हाथ को ही त्यागा। जब पुजारी जी प्रसाद को ले गए तो रोज तो प्रसाद महल में पुजारी जी ले जाते थे, लेकिन आज जब राजा ने बाएं हाथ से प्रसाद को केवल स्पर्श करके लौटा दिया तो पुजारी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मन में सोच लिया कि आज के बाद राजा को कभी मैं प्रसाद लेकर के नहीं आऊंगा। चौपड़ खेलना समाप्त हुआ। जय हो जय हो। चौपड़ खेलना समाप्त हुआ। इतने में तब राजा को होश आया, ये मुझसे क्या हो गया।
आकर के महल में जब प्रवेश किया, प्रसाद आया है। पता चला पुजारी जी रुष्ट होकर के चले गए हैं और आज के बाद कभी प्रसाद को लेकर के नहीं आएंगे। उस समय राजा को बहुत बड़ा दुख हुआ कि इस हाथ से आज प्रसाद की अवज्ञा हुई है। प्रसाद की अवज्ञा ते तजो नृप करे, करके विवेक सुनो जैसे बात भई। खेले भूप चौपरी को आयो प्रभु भुक्त से, दाहिने में पासे मति गई है। ले गए रिसाई के, फिर आए महादुख पाए। उठो नरदेव गयो सुनी लई है। लियो अनसन हाथ तजो ब्याही छन तब, साचो मेरो पन बोली विप्र पूछ लई है। इतना दुख हुआ राजा साहब को कि राजा ने सोचा अब मुझसे प्रसाद का अपमान हुआ है, इसका प्रायश्चित क्या करना चाहिए। उन्होंने जाकर के ब्राह्मण से प्रायश्चित पूछा कि अगर व्यक्ति के किसी अंग से कोई अपराध हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है। तो ब्राह्मण ने प्रायश्चित बताया कि जिस अंग से अपराध हो उस अंग को त्याग देना चाहिए। राजा साहब ने कहा बात तो सत्य है, ये हाथ से अपराध हुआ है, भगवान के प्रसाद का, भगवान के प्रसाद की अवज्ञा हुई है, इसलिए इस हाथ को अगर मैं त्याग देता हूं तो तभी लोग ये जानेंगे कि मैं प्रसाद निष्ठ हूं कि नहीं तो समाज में मेरा बड़ा अपयश होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, बोले एक दिन बैठे थे और मंत्री जी आए। मंत्री जी ने कहा क्या बात है, आप उदास क्यों हैं। राजा साहब ने सोचा कि इस हाथ को मैं काटूं कैसे, इसका उपाय कैसे करूं। उन्होंने मंत्री जी से कहा मेरे दुख का कारण यह है कि जब मैं रात्रि में अपने शयन कक्ष में सोता हूं तो बाहर झरोखे से रात्रि में एक महाप्रेत बनकर के हाथ आता है और वो हाथ मुझे बहुत डराता है, उससे मुझे बड़ा डर लगता है। मंत्री ने कहा राजा को डर, आप डरे नहीं महाराज, आज आपकी जगह मैं सोऊंगा और आज देखता हूं कौन प्रेत आता है। आज अगर उस प्रेत का हाथ आया तो उस हाथ को मैं काट डालूंगा। राजा ने कहा ठीक है, तुम उसको मार डालो, मुझे बहुत परेशान करता है। ये महाप्रेत कौन है। बोले राजा ने सोचा ये महाप्रेत हाथ ही तो है जो भगवान के प्रसाद की अवज्ञा करे, वही महाप्रेत है। रात्रि में राजा की जगह मंत्री सो गए और राजा ने क्या किया, बोले जब अंधकार हो गया, अर्धरात्रि के समय में राजा झरोखे से अपने हाथ को डाले और हाथ को डाल करके शब्द करने लगे। जैसे ही मंत्री जी ने देखा अरे यही हाथ है हमारे राजा साहब को रोज आकर के परेशान करता है, रोज सताता है, तुरंत तलवार को निकाला और तलवार को निकाल करके उस हाथ को काट डाला है। हाथ को जैसे ही काटा उसके बाद जब देखते हैं मंत्री जी इस प्रेत को, देखो ये प्रेत है कौन। जैसे ही मंत्री जी ने देखा उनकी आंखों से आंसू निकल आए, मैंने ये क्या अपमान कर दिया, मैंने तो घोर अन्याय कर दिया, अपने राजा साहब के हाथ को मैंने काट दिया। मंत्री जी दुख प्रकट करने लगे। राजा ने कहा मंत्री जी आप जरा भी दुखित न हो, ये मेरा हाथ
भगवान के प्रसाद की अवज्ञा किया है, यही महाप्रेत था और इससे मुझे बहुत बड़ा कष्ट था। इसको ऐसे तो काट नहीं सकता था मैं, इसलिए मैंने ही ये योजना बनाई थी। ये समाचार जगन्नाथ भगवान के पुजारियों के पास पहुंची। जगन्नाथ भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा एक भक्त प्रसाद त्याग देने के कारण आज उसने अपने हाथ को ही त्याग दिया। इतना बड़ा भक्त